हमारे फ़ोन से लेकर हमारी गाड़ियों तक बैटरियां ही तो हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं। लेकिन कभी सोचा है कि जब ये अचानक से काम करना छोड़ देती हैं तो इनके अंदर असल में हो क्या रहा होता है? चलें, आज इसी छुपी हुई दुनिया में झांक कर देखते हैं। ये जानना सिर्फ दिलचस्पी की बात नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी भी है। बैटरी के फेल होने की वजह समझने से हम न सिर्फ पैसे बचा सकते हैं बल्कि महफूज भी रह सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं सबसे पुराने और सबसे आम पावर हाउस से। हमारी कहानी का पहला किरदार एक बहुत पुराना और काबिले भरोसा साथी है, लेड एसिड बैटरी। जी हाँ, ये वही भारी भरकम पावर हाउस है जो ज़्यादातर गाड़ियों को स्टार्ट करने के काम आता है। आखिर लीड एसिड बैटरियां इतनी आम क्यों हैं? सीधी सी बात है, ये सस्ती और काफ़ी ताकतवर होती हैं। ये सिर्फ गाड़ियों में ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी फोर्कलिफ्ट्स और दफातर में बिजली जाने की सूरत में बैकअप देने वाले यूपीएस सिस्टम्स में भी इस्तेमाल होती हैं। तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? एक चीज़ जिसे कहते हैं सल्फेशन। अब ये क्या बला है? देखें, जब बैटरी को काफ़ी अरसे तक डिस्चार्ज हालत में छोड़ दिया जाए ना, तो उसकी प्लेटों पर छोटे छोटे सख्त क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसको ऐसे समझे जैसे बैटरी की अपनी शरियानें बंद हो रही हों। और जब शरियानें बंद होंगी तो जाहिर है पावर का बहाव कम हो जाएगा और बैटरी दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जाएगी। सल्फेशन के अलावा भी दो और बड़े मसले हैं। एक तो ये कि वक्त के साथ बैटरी का अंदरूनी ढांचा जंग लगने से कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरा ये कि इसके अंदर का एसिड ठीक से मिक्स नहीं होता और भारी हिस्सा नीचे बैठ जाता है। मतलब ये बैटरियां ज़्यादातर अपनी उम्र और सख्त मेहनत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती हैं। अच्छा, अब चलते हैं अपनी कहानी के अगले किरदार की तरफ। ये वो छोटी सी डिस्पोजेबल बैटरी है जो हमारे घरों में मौजूद बेशुमार गैजेट्स को जिंदा रखती है। ये है अल्कलाइन बैटरी। ये शायद हर घर के किसी न किसी दराज में ज़रूर मिल जाएगी। टीवी के रिमोट से लेकर बच्चों के खिलौनों तक ये छोटी मोटी डिवाइसेस की जान है। अल्कलाइन बैटरियों की सबसे मशहूर खराबी उनका लीक हो जाना है। ये तब होता है जब बैटरी के अंदर मौजूद करोजिव केमिकल बाहर निकल आता है और अक्सर हमारी डिवाइस को भी ख़राब कर देता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब बैटरी ख़त्म हो जाए और इसे डिवाइस से निकाला ना जाए या इसे बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर रख दिया जाए। और अब बारी है कहानी के आखिरी और सबसे जदीद किरदार की। ये जदीद दुनिया का हाई परफॉर्मेंस इंजन तो है, लेकिन इसका एक खतरनाक पहलू भी है। लिथियम आयन बैटरियां आजकल हर जगह हैं, हमारे फ़ोन में, लैपटॉप में और अब तो सड़कों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी। इनकी मकबूलियत की वजह है इनकी बेपनाह तवानाई को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत। लेकिन इसी ताकत में एक बहुत बड़ा खतरा भी छुपा हुआ है। ये बहुत अहम सवाल है। जब इतनी ज़्यादा एनर्जी को सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के साथ कौन से हिफाजती खतरात जुड़े हैं। लिथियम आयन बैटरी की नाकामी एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। सब कुछ शुरू होता है ओवरचार्जिंग से। इसकी वजह से बैटरी के एक सिरे पर लिथियम के सुई जैसे धागे बनने लगते हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये धागे इतने तेज होते हैं कि बैटरी के अंदर की नाजुक हिफाजती दीवार को फाड़ देते हैं। नतीजा, एक शॉर्ट सर्किट और फिर एक बेकाबू केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं थर्मल रनअवे। अब ये जो थर्मल रनवे है, ये कितना तेज और खतरनाक हो सकता है, जरा इस पर नजर डालते हैं। जैसे ही टेम्परेचर 90 डिग्री के आसपास पहुंचता है, इसकी हिफाजती लेयर टूट जाती है। फिर 180 डिग्री पर तो मामला और बिगड़ जाता है। बैटरी का कैथोड ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर देता है और अंदर पहले से ही एक जलने वाला मादा मौजूद है। तो नतीजा क्या होगा? आग। और यहाँ से टेम्परेचर इतनी तेजी से बढ़ता है कि 1 मिनट में 100 डिग्री का इजाफा। और फिर या तो आग लगती है या एक धमाका होता है। तो आइए इन तीनों का एक मुख्तसर मुवाजना करते हैं। लेड एसिड बैटरियां वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत खो देती हैं। एल्कलाइन बैटरियां लीक होकर हमारी डिवाइस को ख़राब कर देती हैं। लेकिन लिथियम आयन की नाकामी वो अचानक, तेज़ और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो अब जब हम इन खतरात को समझ चुके हैं तो बात करते हैं कुछ ऐसे अमली मशवरों की जो हर किस्म की बैटरी के लिए अहम है ताकि हम महफूज रह सकें। तो अपने बैटरियों को महफूज कैसे रखा जाए? ये रही एक सादा सी सेफ्टी चेकलिस्ट। इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी से दूर रखें। हमेशा असली और सही चार्जर इस्तेमाल करें। इन्हें गिरने या किसी भी किस्म के फिजिकल डैमेज से बचाएं। और हाँ, कभी भी नई और पुरानी बैटरियों को एक साथ इस्तेमाल ना करें। और सबसे अहम बात, इन्हें जिम्मेदारी से रिसाइकिल करना कभी ना भूलें।
और आखिर में एक सोचने वाला सवाल, जैसे जैसे लिथियम और कोबाल्ट जैसे अहम मवाद नायाब होते जा रहे हैं, हमें एनर्जी को ज़ख़ीरा करने के लिए नए और बेहतर तरीकों के बारे में सोचना होगा। तो बैटरियों का मुस्तकबिल कैसा होगा? एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी की दुनिया का रुख मुतय्यन करेगा।